ना चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला चिल्ला के कान के पर्दे हिला दिए तूने। लॉर्ड, कोर्ट शुरू हो चुका है। तो फिर कोर्ट में जाके चिल्लाना, मेरे घर में क्यों चिल्ला रहा है? मिलॉर्ड, ये आपका घर नहीं, कोर्ट है। क्या बात कर? ये तो कोर्ट ही है। अरे तेरी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कल रात को यहीं पे सो गया था। सुलोचना भी नहीं है। केस किधर है? केस निकालना। तंबूरा पकड़ के हाथ में खड़ा। लॉर्ड, केस। हाँ। अभी इतना सारा कवर करने की कैसे, टाइम कितना वेस्ट होता है पता है? हाँ, तो आज का केस ये है कि सुनीता गोरे ने मशहूर ब्यूटिशियन दिलनाज़ हुसैन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो पहले बहुत खूबसूरत थी, और दिलनाज़ हुसैन का क्रीम लगाने के बाद उसके चेहरे पे दाग लग गए हैं, उसका चेहरा दाग से भर गया है। मिलॉर्ड, सुनीता गोरे का मैं वकील हूँ, मैं केस लड़ रहा हूँ उनका। तो कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले मैं दिलनाज़ हुसैन को बुलाना चाहता हूँ, मैं कुछ उनसे सवालात करना चाहता हूँ। दिलनाज़ हुसैन को बुलाया जाए। दिलनाज़ हुसैन हाजिर हो। यहीं पे बैठी है, काय को चिल्ला रहा है? आदाब बजा लाती हूँ जज साहब। आदाब। इरशाद इरशाद। मुझे हो रहा है आदाब, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। ये आपके लिए तोहफा नहीं है। इस पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि अब जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। Come on, do it, yeah. लिल्ला, हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, मगर एक बात जरूर कहेंगे। आप लोगों में से जिस किसी को भी पिंपल्स की तकलीफ हो ना, तो मेरा नया पिंपल का क्रीम निकला है, गुलबदन, उसे जरूर लगाइएगा। मिसेस दिलनाज़ हुसैन, क्योंकि विज्ञापन की शूटिंग नहीं हो रही है, ये कोर्ट है और आपके सामने एक ऑनरेबल जज बैठे हैं। माफ कीजिएगा वकील साहब, हमने आज तक शादी नहीं की, हम कुंवारी हैं। माफ कीजिएगा, आपको देख के लगता है कि आपके तो 4-5 बड़े-बड़े बच्चे होंगे। आई मीन टीनेज। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त इधर उधर की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं मिलॉर्ड। ए विभूति, उसके 2 हो या 4 हो, तेरे बाप का क्या जाता है? उसके बच्चों को घुमाने पिकनिक पे ले जाना है क्या तुझे? ऑर्डर ऑर्डर। सो मिसेस मिस दिलनाज़ हुसैन, मेरी मौकिला सुनीता गोरे का पर इल्जाम। झूठ बोल रही है लड़की। जज साहब, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। हम बेगुनाह हैं जज साहब, हम तो सिर्फ काले लोगों को गोरा करते हैं। लिल्ला। दिलनाज़ जी, यहाँ भी जरा गौर फरमाए। इसे देख रही हैं आप? ये काले आदमी को गोरा बना दीजिए, कभी कभार मुझे दिखाई नहीं देता। ऑर्डर ऑर्डर। तो एक बात बताइए मिसेस मिस दिलनाज़ हुसैन, आपके पास ब्यूटिशियन कोर्स का कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कुछ तो होगा? लिल्ला। जज साहब, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हमारी खूबसूरत दादी ने ये पेशा शुरू किया था। मिस दिलनाज़ हुसैन, सर इस फोटोग्राफ को गौर से देखिए, बताइए कि क्या ये आप ही की दादी है? लिल्ला, हाँ, ये मेरी ही खूबसूरत दादी है। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि आप भी इनकी दादी के दीदार करें। देखें जरा, हैव अ लुक। लीला, ये कौन है? ये चुड़ैल कौन है? मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। जिसकी दादी इतनी भयानक हो और जो खुद इतनी भयानक हो, वो किसी और को खूबसूरत क्या बनाएगी मिलॉर्ड? एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जरूरी तो नहीं कि हर डॉक्टर अपना इलाज कर सके या कोई सर्जन अपना खुद का ही ऑपरेशन कर ले। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी क्या पकड़ा है? ए विभूति, ये फालतू की छोड़ना बंद कर, कुछ और पकड़। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। ये तौफीक कौन? मेरा मतलब है मैं अग्री नहीं करता हूं। हाँ तो ऐसा बोलो ना, यू डोंट एग्री। ऐसे भारी शब्द लगा कि मुशायरा चल रहा है क्या? आई डोंट अग्री। दैट्स ओके। कुछ पेश कीजिए ना चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए कुछ पेश करने के लिए। मेरे तो सारे दिन आपके हैं चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मैं तो बस केस के सिलसिले में पेश करने की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी तो केस की ही बात कर रहा हूँ भाई। ये अदालत 1 दिन के लिए चुप रहे मुलतवी की जाती है। यस, आई गॉट इट, यस। मुलतवी। दिस इज अ गुड पॉइंट। ये देखो, ये हमें जिता सकता है।
ये तुम लिखो सिर्फ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, वकील बनाना कोई। वाह मैडम वाह, क्या लाइन है। ये लाइन मेरी, शट अप एंड गेट आउट। हमारी लाइंस हमें सुनाई जा रही हैं। हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ ये आपकी लाइन है, और ये भी याद है कि आपने मुझसे ही कही थी। पर क्या है ना, मैं किसी की दी हुई चीज अपने पास रखती नहीं, लौटा देती हूँ। तो फिर लौटा दो वो बारिश की भीगी रातें। एक अकेली छतरी में आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले। सूखा तो मैं ले आया था, लेकिन गीलापन शायद तुम्हारे बिस्तर के पास पड़ा है। मैं ये बकवास सुनने को नहीं आई हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बोलने आई थी कि अपनी एक और हार का मातम मनाने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, ये शायद आंसू पोंछने के काम आ जाए। इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी चंदा रानी। खुशफहमी है, ये केस तो मैं ही जीतूंगी। अगर आशिक कोतवाल हो तो जरूरी नहीं है कि जीत माशूका की हो। मतलब ढूंढती रहिए। हाँ प्लीज लेट मी वर्क। मुझे कुछ वर्क करना अपने केस में। कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। ओफो। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने उस गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी, कहीं आप अपनी ही तो बात नहीं कर रही हो? थैंक यू मिलॉर्ड, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मशहूर मॉडल एक्ट्रेस जरीना घेतली की, जो मिस दिलनाज हुसैन के खूबसूरत बनाने वाले प्रोडक्ट्स के विज्ञापन खुद करती हैं। जरीना घेतली यहाँ पे है। जरीना घेतली हाजिर हो। मिलॉर्ड ये तो मेरी ड्यूटी है ना। एक बार मैंने बोल दिया, तेरे बाप का क्या गया? जरीना घेतली हाजिर हो। जा मेरी ऑटोग्राफ लेके आ। ये आपकी शान के खिलाफ है। ओहो, कोर्ट है। कोर्ट भूल गया। प्लीज प्रोसीड। हाय, मैं हूँ जरीना। फिल्मों में आने से पहले मैं बहुत काली थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ओहो। और मेरा सपना था कि मैं बहुत बड़ी फिल्म स्टार और एक्ट्रेस बनूं। कभी ऐड मिलते तो चूहे मारने वाली दवा के या फिर कोयले के। ओफो, ये इंडस्ट्री वाले ऐसे ही हैं। फिर मैंने पाई दिलनाज हुसैन की ब्यूटी क्रीम और लगाती मैं कितनी खूबसूरत हो गई। आप भी यूज कीजिए और मेरी तरह खूबसूरत बनिए। अपने सपने को साकार कीजिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अगर क्रीम लगाकर सारे सपने साकार हो सकते तो लोग अपने काम धंधे छोड़कर घर बैठते क्रीम लगाकर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो मिस जरीना घेतली, आप ये बताइए कि आपने अब तक कितने एड कैंपेन्स किए अप्रॉक्सिमेटली? वैसे तो याद नहीं, पर Yes. मोर देन 500। 500 है? Alright. एक सवाल और, ये बताइए कि आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं? मैं यूज करती हूँ व्हाइट गोल्ड, लंदन का ब्रांड है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं जो कि व्हाइट गोल्ड नाम का है और वो लंदन का बना हुआ है। मेरे पास एक सीडी है, मैं चाहता हूं कि अदालत वो सीडी देखे। गोलू बजाओ, मेरा मतलब है दिखाओ। यस मिलॉर्ड। हाथी छाप दंत मंजन जो आपके पीले दांतों को सफेद करे। मैं भी इस्तेमाल करती हूँ हाथी छाप दंत मंजन। वेरी नाइस वेरी नाइस। अबे ताली बजा, तेरे बाप का क्या जाता है? मिलॉर्ड, अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमारे एक्टर्स मॉडल्स जिस प्रोडक्ट का कैंपेन करते हैं जरूरी नहीं कि वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करते हैं, वरना हमारे क्रिकेटर्स कार की जगह साइकिल में घूम रहे होते, हमारे शहंशाह चूरन खा रहे होते और हमारे बादशाह बिस्किट खा के गुजारा कर रहे होते। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। चंदा रानी जी, आप प्लीज कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं मैं मिलॉर्ड, मेरा सर। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहा है मिलॉर्ड, मुझे चक्कर आ गया मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये एक ढकोसला है। कोर्ट मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज अडजर्न्ड। मैं आ रहा हूँ चंदा रानी जी, मैं आ रहा हूँ। होश में आइए चंदा जी। अरे क्या भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? बड़ी मुश्किल से वो बेचारी सांस ले पा रही है। चल डेलू निकल 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 बाहर निकल। चल चल निकल। तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन चाहिए बाहर जाने के लिए? अरे तू हटना भाई, तू जा, निकल, मैं हवा देता हूँ। चल चल चल, हवा आने दे, हवा आने दे। अरे ये क्या हो गया आपको चंदा रानी जी?
गया आपको, क्या हो गया? ये जो कुछ भी हुआ है उस विभूति नारायण के कारण हुआ है। उसे तो मैं फांसी पे लटका दूंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ठीक हो गई चंदा रानी जी? मैं ठीक हूँ सर। आपने तकलीफ क्यों की? मुझे तो बस एक ऐसे ही नॉर्मल सा टुच्चा सा चक्कर आया था। टुच्चा सा चक्कर? आपके इस टुच्चे से चक्कर ने मुझे कितने चक्कर में डाल दिया पता है? अरे अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा देता। मैं हॉस्पिटल में हूँ सर? नहीं, अदालत की ईंट से ईंट बजा देता। मुझे कुछ नहीं हुआ है सर। मुझे क्या लग रहा है कि ये विभूति नारायण है ना, आप पर बहुत भारी पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। कुछ एजुकेटेड गुंडे जिनको मैंने कुछ सालों पहले रिहा किया था वो अभी भी मेरे टच में है। अगर आप कहें तो मैं विभूति की सुपारी बजा दूं? आप विभूति को कुछ मत कीजिएगा सर। जी? विभूति को क्यों? वो तो वही तो है ये। क्योंकि सर ये मेरी लड़ाई है और मैं आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई अकेले लड़ूंगी। गुड, वेरी गुड चंदा रानी जी। और इस आखिरी सांस तक हम भी आपके साथ हैं। आई एम विथ यू। मैडम आपको होश आ गया? ये फाइल तू कहाँ से आ गया बे? वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता गोरे हाजिर हो। मिस सुनीता गोरे, आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ। आज तक कोई काम किया है? जी नहीं, वो मैं जब भी किसी प्रोड्यूसर के पास काम मांगने जाती थी तो या तो वो मुझे घूरते रहते या फिर कास्टिंग काउच की बात किया करते थे। कास्टिंग कोच? कौन है वो हरामजादा प्रोड्यूसर? 7 साल की सजा बाशुमक्कत? कहते बामुशक्कत। हाँ वही, कहते बामुशक्कत एंड टू हैंग टिल डेथ। मिलॉर्ड ये केस को आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहा हूँ? ये गोरे का केस है। सुनीता गोरे का केस हाँ। है। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। मिस सुनीता गोरे को ऐसे तो फिल्मों में कोई काम दे नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया जो आजकल बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनाते रहते हैं। कैसा फॉर्मूला चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, अगर मैं मशहूर बनना चाहती हूँ तो मैं 2-4 मीडिया वालों को इकट्ठा करके उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये कह दूंगी कि शाहरुख ने मुझसे चुपचाप शादी की। शाहरुख ने आपसे शादी कर ली? नहीं, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ मीडिया के सामने। और फिर मीडिया मुझे सर आंखों पर बिठा लेगी, हर चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं नजर आऊंगी, रातों रात पॉपुलर हो जाऊंगी और फिर 2-4 फिल्में तो आसानी से साइन कर लूंगी। बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया मिस सुनीता गोरे ने। फर्क सिर्फ इतना है मिलॉर्ड कि इन्होंने शाहरुख के नाम की जगह फेमस ब्यूटिशियन दिलनाज हुसैन के नाम का इस्तेमाल किया। हा, क्या दलील है, क्या दलील है? इस दलील के सामने तो कोई दलील नहीं चली। ए विभूति, ए चिरकुट, अब क्या बोलेगा? बोल। क्या हुआ, क्या हुआ? हार गया तो हार्ट अटैक आ रहा है? मिलॉर्ड मैं जरा अनईजी महसूस कर रहा हूँ। मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए मिलॉर्ड, 1 दिन की। ठीक है, मोहलत दे देते हैं। The court is adjourned for 1 day. अरे आप तो कमाल की हैं, माशाल्लाह, ऐसा पैतरा फेंका है, मजा आ गया। दिलनाज जी। अरे आपने हमें पुकारा, फरमाइए। वो दिलनाज जी, मुझे ना आपसे ब्यूटी टिप्स लेने हैं। मुझसे? मुनमुन, क्या बात है? पुलिस की नौकरी छोड़कर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाली हो? क्यों चंदा जी, पुलिस वाले खूबसूरत नहीं हो सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम काफी खूबसूरत हो, कोई ब्यूटी टिप्स चाहिए नहीं तुम्हें? खैर ये सब छोड़ो, तुम शाम को मेरे क्लिनिक आ जाओ, ऐसा क्रीम दूंगी कि एक क्या हजारों लड़के तुम्हारे आगे पीछे लिल्ला चिल्लर की तरह पड़े रहेंगे। हाँ दिलनाज जी, मैं आपसे शाम को मिलूंगी। हाँ सुनो, चेकबुक लेके आना बेटा। बाय। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं जिस गवाह को कोर्ट में बुलाने जा रहा हूं वो इस बात को प्रूव कर देगा कि मेरी क्लाइंट सुनीता गोरे पहले बहुत ही खूबसूरत थी, हसीन थी और ये लड़का उनका आशिक था। योर ऑनर, इजाजत दी जाए कि मैं चंदन को कटघरे में बुला सकूं। इजाजत है। चंदन हाजिर हो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है तुझे। चंदन हाजिर हो। कसम खाइए। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। चल गोलू। तो चंदन,
आप क्या करते हैं? सर मैं कार मैकेनिक है। क्या बात करते हो, तुम एक कार मैकेनिक हो? अरे बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। मेरी कार में बहुत गड़बड़ है। क्या है कि सुबह सुबह जब स्टार्ट करता हूँ ना तो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वैसे चलती नहीं है, और फिर बड़ी मुश्किल से रिवर्स में डालता हूँ तो थर्ड में चली जाती है, और फिर थर्ड में डालता हूँ तो रिवर्स में चली आती है। सर मेरे को लगता है आपके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया है। क्या बात करते हो, मेरे कार्बोरेटर में कचरा है? इसका मतलब मुझे गैराज में आना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर। विभूति आगे बढ़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी क्लाइंट सुनीता गोरे को कब से जानते हो? क्या बताएगा साहब, 6 महीने से जानता है। अपना दिलदार गैरेज है ना, उसके सामने की बिल्डिंग में रहने को आई थी। क्या आइटम दिखती थी। आइटम से तुम्हारा मतलब है कि सुनीता गोरे पहले बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी? बोले तो साहब एकदम रापचिक। लेकिन अब क्या हो गया उन्हें? उनके चेहरे पे कुछ काले काले धब्बे से पड़ गए। क्या बताएगा साहब, जब से इस डेलनाज हुसैन के क्लिनिक में जाना शुरू किया ना, चेहरे पे काले काले धब्बे पड़ गए। अभी मेरे को पसंद नहीं है, देखने का भी मन नहीं करता है, दूसरी ढूंढ रहा है। योर ऑनर, चंदन के बयान से साफ जाहिर होता है कि दिलनाज हुसैन एक मक्कार, शातिर और फ्रॉड औरत है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इसे सख्त सख्त सजा दी जाए। चंदा रानी जी आप कुछ बोलिए ना प्लीज। ये चुप्पी क्यों लगा रखी है चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, मैं भी चंदन से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए पूछिए, प्लीज प्लीज पूछिए। थैंक यू मिलॉर्ड। चंदन, तुमने बताया कि तुम मैकेनिक हो। हाँ। लेकिन एक बात बोलूं, लगते नहीं हो। मैं भी आपको एक बात बोलूं, आप वकील हो लेकिन लगती नहीं हो। अच्छा, तो फिर क्या लगती हो? एकदम हीरोइन रापचिक। वो तेरी ए चंदन, अपने आप में रहे, नहीं तो यहाँ से भाले की तरह बाढ़ूंगा। नॉट कंट्रोल, कोर्ट है। चंदन, उन्हें छोड़ो। ये बताओ कि आज शाम को क्या कर रहे हो? चंदा रानी जी ये क्या पूछ रही है? ओहो चंदन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बताओ ना, आज शाम को क्या कर रहे हो? अगर आप बोले तो बड़े से बड़ा काम छोड़ देगा आप। तो ठीक है, आज शाम को ना हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं। अरे कॉफी क्या, आप बोले तो आपके लिए जहर भी पिएगा मैं। चंदन चंदन, ये चंदा रानी तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। भटकाने की नहीं, पटाने की कोशिश कर रही है, और आप जल रहे हैं। ये लीजिए आपके पैसे, में कोई झूठी गवाही नहीं देगा, ये लीजिए। That's all, मिलॉर्ड। मैं यही साबित करना चाहती थी और इसके मुंह से यही उगलवाना चाहती थी। वीएन शर्मा का लाया हुआ ये गवाह झूठा है, खरीदा हुआ है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट दिलनाज हुसैन के ऊपर लगाए हुए हर इल्जाम को खारिज किया जाए, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, और साथ ही सुनीता गोरे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर वो इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश भी ना करें। क्या बात है? और फैसला सुनाइए। हाँ, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सुनीता गोरे को। रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए। ये क्या हाल बना रखा है? ये क्या 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 हुआ तुमको? जज साहब, मैं और खूबसूरत बनने के चाहत में दिलनाज हुसैन के ब्यूटी क्लिनिक गई थी। इसने मुझे कुछ स्टूपिड सी ब्यूटी क्रीम दी, वो मैंने अपने फेस पे लगाई, और देखिए मेरे फेस की क्या हालत हो गई। योर ऑनर, सबूत आपके सामने, अब देर किस बात की? सुनाइए अपना फैसला। अदालत अपने दिल पर 10 किलो का पत्थर रखकर इस नतीजे पर पहुंची है कि चंदा रानी जी आप नो बॉल पे आउट हो गई है। हंसो मत, इस वक्त अदालत बहुत दुखी है। अदालत तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दिलनाज हुसैन को 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। नहीं, रहम रहम जज साहब, लिल्लाह। ये लो, आंसू पोंछने का काम आएगा। Come on, take it. ज्यादा खुद को मत, वो तो मेरी किस्मत खराब थी, और जब किस्मत खराब हो ना तो काने का तीर भी निशाने पे लग जाता है। अरे कोर्ट छूट गया क्या? नहीं मिलॉर्ड, कोर्ट अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। तो फिर ये लोग खड़े क्यों हैं? मिलॉर्ड, आपके सम्मान में। हाँ सम्मान ठीक है, बैठो बैठो, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन।
मिलॉर्ड आप भी। अच्छा। मिलॉर्ड आज का केस। मंत्री सुंदरलाल यादव पर रमोला नाम की लड़की ने केस दायर किया है कि मंत्री जो है वो रमोला के नाजायज औलाद है। मिलॉर्ड मंत्री जी रमोला जी की नाजायज औलाद नहीं है, बल्कि रमोला जी मंत्री जी की नाजायज औलाद है। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। श्रीमान सुंदरलाल जी हाजिर हो। इधर ही इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो मंत्री सुंदरलाल यादव, आप अपनी सफाई में क्या पेश करना चाहते हैं? मिलोड मैं क्या पेश करूं? जो भी पेश करना है ये करेंगे। ये है विभूति नारायण, मेरे वकील है, मेरा केस यही लड़ रहे हैं। विभूति, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड माफी चाहता हूं। माफी? अभी केस शुरू भी नहीं हुआ और माफी मांगने लगे हो? कोर्ट की कार्रवाई का वक्त है 12 बजे और इस वक्त 12:05 हो रहे हैं मिलॉर्ड, और हमारी वकील साहिबा चंदा रानी नदारत है। क्या 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 है? शी इज मिसिंग। आई एम ऑल्सो मिसिंग हर। आ गई, चंदा रानी जी आ गई हैं। वेलकम चंदा रानी जी, वेलकम। मिलॉर्ड क्या? हाँ, पैंट एडजस्ट कर रहा था इसलिए खड़ा हो गया। चंदा रानी 12:05 हो चुके हैं। आप जरा अपनी घड़ी पे गौर फरमाइए। आपकी घड़ी लगता है वक्त से कुछ ज्यादा ही तेज भागती है मिस्टर विभूति नारायण। मेरी घड़ी में इस वक्त 12 बजने में 5 मिनट कम है। आपकी घड़ी में होंगे, लेकिन अदालत की घड़ी में। मिलॉर्ड ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट। घड़ी पीछे कर रहे हैं आप। चंदा रानी जी की घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो कानून की घड़ी में भी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उतारो, नीचे उतारो। मिलॉर्ड देखिए ना, वकील साहब बेकार की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। विभूति, डोंट वक्त जाया। क्या बात है चंदा रानी जी, हाँ? आज हम भी मैचिंग और आप भी मैचिंग, बोथ आर मैचिंग। हम भी सफेद और आप भी सफेद, लेकिन आपकी सफेदी में आप जो खूबसूरत लग रही हैं, हाय 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 हाय। मिलॉर्ड चंदा रानी तो हमेशा सफेद ही पहनती है। आज अगर हमने उनकी तारीफ कर दी तो तेरे बाप का क्या जा रहा है बे? चुपचाप खड़ा रहे, नहीं तो वही डांडू तेरे साथ पे मारूंगा। मिलॉर्ड, अब मैं चाहूंगा कि मिस रमोला को कटघरे में बुलाया जाए, जिन्होंने मेरे मौकिल मंत्री जी के ऊपर ये बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगाया है कि ये उनके नाजायज पिता हैं। इजाजत है। रमोला हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिलॉर्ड, ये लड़की झूठ बोल रही है कि मंत्री जी इसके नाजायज पिता हैं, जबकि हमारे मंत्री जी का दिल गंगा की तरह पवित्र है, जमुना की तरह साफ है। कभी दिल्ली या आगरा गए हो? यस मिलॉर्ड। जमुना के पानी को देखा है? बहुत ही गंदा है। नाइस वन, हाँ? थैंक यू, थैंक यू। मिलॉर्ड, अब मैं मिस रमोला से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू। मिस रमोला, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे मौकिल मंत्री जी आपके नाजायज पिता हैं? ये सबूत है। ये फोटो उस वक्त का है जब मैं 8 साल की थी। ओके। ये मेरी मम्मी है, ओके। ये मंत्री जी, और यहाँ मंत्री जी की गोद में मैं बैठी हूँ। बहुत क्यूट थी बचपन में। एनीवे, ये कोई सबूत नहीं हुआ। मंत्री जी एक सेलिब्रिटी हैं और उनके साथ कोई फोटो खिंचवा सकता है। ये केस आईने की तरह साफ है। ये लड़की रमोला झूठी है, ये फ्रॉड है। ये मंत्री जी के प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। आज से बहुत साल पहले इसकी मां ने इसकी फोटो खिंचवाई थी मंत्री जी के साथ, और ये उस बात का फायदा उठा रही है। मिलॉर्ड, मेरे पास मंत्री जी की एक फोटोग्राफ और भी है। फर्क इतना है कि इस फोटोग्राफ में मंत्री जी की गोद में बच्चा नहीं, कुत्ता है। अभी कुत्ता बोलेगा कि मंत्री जी मेरे बाप है। ये क्या बोल? ऑर्डर। मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे मौकिल पर लगे इल्जामों को खारिज किया जाए और इस लड़की रमोला को सख्त सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा
किसी भी देवता स्वरूप इंसान पर इल्जाम ना लगा सके। That's all, Your Honor। चंदा रानी जी कुछ फरमाइए ना। ये क्या फरमाएंगी? इनके पास फरमाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मिलॉर्ड, मुझे अदालत से थोड़ा वक्त चाहिए। ऑलराइट, अदालत 2 घंटे की रिसेस देती है। But my lord, The court is adjourned for 2 hours only. चंदा जी, मुझे तो ये केस अपने हाथों से जाता दिख रहा है। फिक्र मत करो, भगवान पे भरोसा रखो ना। ये केस तो आप लड़ रही हैं, भगवान थोड़े ना लड़ रहे हैं। ओहो, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज, मुझे सोचने दो, शांति रखो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, वकील बना न कोई। चंदा रानी, ये किताबें पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। केस तुम हार चुकी हो। कोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। फैसला भी सुना देगा। और मुझे तुम्हारी शिकस्त साफ साफ दिख रही है। इसका पहला सबूत यह है कि तुम मेरी पहली दलील से डर गई। शेरनी अगर पीछे जाने लगे ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डर गई, बल्कि सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने वाली होती है। छलांग लगाने का इतना ही शौक है तो फिर ओलंपिक्स में जाओ ना। ये कानून का खेल क्यों खेल रही हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसके बस की बात है और किसके नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नाउ विल यू प्लीज? श्योर, आई विल। चलो मिंकी। सर मैं पिंकी हूँ। तो मिंकी कौन है फिर? सर मैं। ये तुम लोगों के क्या कंफ्यूजन है यार? तुम बताओ, चलो। मंत्री सुंदरलाल यादव हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि आपने किस चीज पर हाथ रख के कसम खाई है? गीता पर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि क्या आप मिस्टर वर्मा, जो कि रमोला की माँ के हस्बैंड थे, उनके दोस्त थे? नहीं, मैंने तो वर्मा का नाम पहली बार सुना मिलॉर्ड। मैं ना वर्मा को जानता हूँ ना इस लड़के को जानता हूँ। मेरा सिर्फ एक बेटा है। वो बेटा जो इस वक्त किसी लड़की को छेड़ने के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है। मैंने ही उसे भेजा था चंदा रानी जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब मेरे अपोजिशन वालों की चाल है। इस लड़की को भी मेरे अपोजिशन वाले ने मेरे पीछे लगाया है। आप पर जो इतने सारे केस चल रहे हैं उसका क्या? ये अपोजिशन वालों की चाल है। आपके उस अंडरवर्ल्ड डॉन ताबूत भाई की जो कॉन्वर्सेशन पकड़ी गई फोन पर, उसके ये क्या? अपोजिशन वालों की चाल है। आपकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसका क्या? ये अपोजिशन वालों की चाल है। नहीं नहीं यार, कैसे बेहुदा सवाल कर रही है आप? मेरी बीवी की प्रेगनेंसी से इस केस का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, और इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। हम उन्हें अदालत में बुलाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी कानून की सभी हदें तोड़ रही हैं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। लॉर्ड आप ही हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाओ, बैठ जाओ। विभूति नहीं तो। अच्छा चंदा रानी जी, प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं अदालत में एक ऐसी गवाह को बुलाना चाहती हूँ जो मंत्री जी की पोल खोलने के लिए अकेली ही काफी है। अंगूरी बाई मुजरे वाली। मुझे तेरे अंगूरी बाई हाजिर हो। अरे छोलकर, तुम क्यों शर्माते हो? हाँ, तुम तो अक्सर हमारे गरीब खाने पर आते रहते हो। छोलकर, इसमें भी तेरा झोल है? आदाब जज साहब। दादा यहाँ पे नहीं। मैं इसके सर पे हाथ रख के कसम खाती। अरे उसको गीता दिखाना। सर पे हाथ रखा तो गीता भूल गया। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती है कि जो भी कहेगी सच कहेगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। सारा सच मत कह देना, कुछ पेश कीजिए। दिल चीज क्या है? एक मिनट, यहाँ गाना नहीं गाना है, ये कोर्ट है और वो जज है। हाँ, तो क्या हुआ? अरे ये जज साहब तो हमारे पुराने आशिक हैं। क्यों जज साहब? पिछली बार जब आप हमारे गरीब खाने पर आए थे तो क्या नाचे थे। लिल्लाह, कानून को पहली बार ऐसे नाचते हुए देखा था। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अच्छा वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम
सुंदर यादव जी को जानती हो क्या? ये मुर्गी चोर, इसे क्यों नहीं पहचानूंगी मैं? ये कमबख्त रोज सुबह सुबह आकर मेरे गरीब खाने पर बैठ जाया करता था और हजारों रुपए लुटाता था मेरे लड़कियों पर। अरे तो फिर इसे इन्हें चोर क्यों कह रही हो? क्योंकि सारे के सारे नोट जाली होते थे। नहीं नहीं नहीं, उस बंडल में 500 के नोट असली होते थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मंत्री जी मुद्रा देखने जाते थे। हाय हाय, क्या घेर लिया है चंदा रानी। थैंक यू अंगूरी बाई, आप जा सकती हैं। जज साहब आइएगा कभी। टकलिया तो जाओ। That's all, my lord. इट्स ओके। ए विभूति, कुछ बोलना है या फिर फैसला सुना दूं? जज साहब, मेरे सिरे में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए जज साहब। ठीक है, कानून तुम्हें 3 मिनट की मोहलत देती है। जज साहब, ये कोई कोल्ड कॉफ नहीं है, ये चेस्ट पेन है। आप मुझे और टाइम दीजिए जज साहब। आई नीड मोर टाइम जज साहब। अदालत 3 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। लॉर्ड मुलतवी, वो लोग समझ गए ना, तेरे बाप का क्या जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर अदालत में जाके झाड़ू लगाओ। देखो टाइम क्या हो गया, जज साहब के आने का टाइम हो गया। चलो चल दे। इतनी जल्दी भी क्या है मुनमुन? देखो तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, तुम्हें सजा होगी। हाँ तो बंद कर दो ना हमेशा के लिए अपने दिल की जेल में। हमेशा के लिए जेल जाना पसंद करोगे? माय लॉर्ड, देखिए ना, ये झोलकर मेरे को हमेशा छेड़ता रहता है। हाँ क्या जमाना आ गया है। कानून ही कानून को अपने हाथ से ले रहा है। मिलॉर्ड, आपका हाथ क्या हो गया मेरे हाथ को? इधर भी है। ओह सॉरी नॉटी बॉय। बॉय उड़ी तेरी। माननीय न्यायाधीश। सबको मालूम है न्यायाधीश। बैठो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। हाँ, तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपना आखिरी दाव खेलने जा रहा हूं। I'm going to play my last card. अरे खेलो ना, जो खेलना है जल्दी से खेलो। मिलॉर्ड, इस फोटो को गौर से देखिए। अरे ये तो मेरी है। यस मिलॉर्ड, लेकिन आपके साथ एक औरत भी खड़ी है और आपकी गोद में एक मासूम क्यूट सा बच्चा भी है, 5 साल का। अरे ये तो गंगूबाई, मेरी काम वाली बाई, और ये उसका बेटा है। ये गंगूबाई चाहती थी कि उसकी बेटे की तस्वीर जो है एक बड़े जज के साथ खींची जाए, तो आई ऑब्लाइज्ड। वैसे ये फोटो बहुत पुरानी है, तुम्हारे पास कैसे आई? मिलॉर्ड, वो काम वाली बाई नहीं है, वो मेरी माँ है। और जो आपकी गोद में बच्चा है ना, 5 साल का क्यूट सा मासूम सा, वो मैं हूं मिलॉर्ड। नहीं, और आप है मेरे नाजायज बाप। पापा दूंगा ये दूंगा। देखो विभूति, ये फोटो जो है वो सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि इस फोटो से ये साबित नहीं होता है कि तुम मेरे बेटे हो। इसी तरह उस फोटो से यह भी साबित नहीं होता कि रमोला मंत्री जी की बेटी है। मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है। मेरे क्लाइंट सुंदरलाल यादव निर्दोष है, बेगुनाह है। मेरी गुजारिश है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए और इस लड़की को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चंदा रानी जी, आई थिंक ही इज राइट। आप केस शायद हार जाएंगे, इसलिए प्लीज कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। आई नीड सम टाइम माय लॉर्ड। 10 साल? नहीं, मैं 2 घंटे से काम चला लूंगी। All right, the court is adjourned for 2 hours. मिलॉर्ड, दिस इज मिलॉर्ड, केस तो आईने की तरह साफ है। हेलो मिलॉर्ड। चंदा जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। पागल मत बनो, भरोसा रखो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। Excuse me, चंदा रानी जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। Well, can you please excuse us? कानून की देवी को भक्त सामने से बुलाया नहीं करते, बल्कि उसके दर्शन लेने के लिए भक्त खुद उनके पास जाया करते हैं।
आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ क्योंकि आज ना चाहते हुए भी मुझे आपके खिलाफ फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन मैं चंदा रानी जी अपने आदर्श, अपने उसूलों को तोड़ने के लिए तैयार हूँ और आपको जिताने के लिए भी तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। I knew it! I knew it! You have the spirit. I knew it. Good, 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 good. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। मुझे इसी केस के सिलसिले में एक बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओहो, कब तक ये कानून इस कानून पे बिजलियां गिराता रहेगा? हैं? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? सुंदरलाल यादव हाजिर हो। मिलॉर्ड, मेरा सबूत है रमोला की माँ जो कि मर चुकी है, उसकी आत्मा, और इस वक्त वो आत्मा इस अदालत में मौजूद है। ये क्या 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 कह रही हैं आप? मिलॉर्ड, ये किस तरह का मजाक? हमें तो यहाँ कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रही, कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रही। अरे तुम तो वकीलों में मंत्री हो, मुझे भी नहीं दिखाई देती। वो छिछोरे लोगों को नहीं दिखती है। मुझे दिख रही है, मुझे दिख रही है। मिलॉर्ड, कहाँ दिख रही है? मुझे डर लग रहा है मिलॉर्ड। चुप रही इडियट। चंदा रानी जी ने कह दिया दिख रही है यानी दिख रही है। गो अहेड चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, रमोला की माँ की आत्मा मेरे जरिए आप सबको अदालत में कुछ बताना चाहती है। सच्चाई पेश की जाए। मैं हूँ मिसेस वर्मा, पहचाना मुझे? पहचाना? ये अम्मी जो यहाँ पे आज मंत्री बना खड़ा है, इसने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ये सब क्या नाटक है? अरे नाटक तो तू कर रहा है, तूने मेरे साथ नाटक किया, याद नहीं? कॉलेज के दिनों में क्या किया था तूने मेरे साथ? प्यार का नाटक किया था, और फिर मेरे पति के मरने के बाद तूने क्या कहा था? शादी करेगा मुझसे। मैं तेरे बहकावे में आ गई, और फिर एक दिन कोल्ड ड्रिंक में तूने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी, और फिर बताओ तूने क्या किया मेरे साथ? नहीं, कोल्ड ड्रिंक में नहीं, दूध में मिलाकर पिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक तुम कहाँ पीती थी सुरेखा? तेरी। That's all, मिलॉर्ड। मंत्री जी ने खुद इस बात को मान लिया है कि उन्होंने बेहोशी की दवा पिलाई। लेकिन वो आत्मा कहाँ चली गई चंदा रानी जी? आत्मा थी ही नहीं मिलॉर्ड, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। वाह! ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है। आपको तो भास्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और ये कोर्ट है, कोई अवार्ड फंक्शन नहीं। फैसला सुनाइए, फैसला। मुझे मालूम है। हाँ, तो अदालत सुंदरलाल यादव को ये हुक्म देती है कि अपनी जायदाद का आधा हिस्सा रमोला जी के नाम पे कर दे, वरना उन्हें 8 साल की सख्त सजा मिलेगी। सजा बाखुमत बट। मिलॉर्ड कह दे बामुशक्कत। अब कह दे बामुशक्कत टू हैंग टिल डेथ। टूट गई, टूट गई, टूट गई। थैंक यू चंदा जी, आप महान हैं। आपने मुझे मेरा हक दिला दिया। थैंक यू सो मच। अरे मैं महान नहीं, मैं एक मामूली इंसान हूँ और कुछ नहीं। महान तो ये हैं वकील साहब, और उनसे भी महान मंत्री जी। और कितना शर्मिंदा करेगी आप? अब बता दीजिए चंदा रानी, इतनी बारीक बातें जो मेरे और सुरेखा के बीच हुई थी, वो सब आपको कैसे पता चल गई? इस डायरी को पहचानते हैं? ये मिसेस वर्मा की पर्सनल डायरी है जो रमोला के घर मिली। चंदा रानी, ये केस तो तुम जीत गई। देखता हूँ अगला केस कैसे जीतती हो। ये क्या, मैं हर केस जीतूंगी और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें हराऊंगी। तुम्हारे साथ जो 7 साल मैंने घुट घुट के गुजारे हैं ना, उसे एक एक पल का हिसाब किताब मैं पूरा करूंगी कानून के जरिए। कानून इतना अंधा नहीं है कि तुम्हारी चालाकी न समझ सके। ये अंधा कानून नहीं है, चंदा कानून है। आज का केस कहाँ है? आज का केस कहाँ है? ये रहा आज का केस। ये क्या, कितना खोलना है? ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी सैंडविच निकलेगी और मैं सैंडविच खाऊंगा। गोलू, पूरा केस उल्टा टाइप किया तूने। सॉरी मिलॉर्ड। अरे व्हाट सॉरी? पूरा केस उल्टा कैसे? ऐसे उल्टा होके टाइप कर रहा था। मिलॉर्ड, आपने केस उल्टा पकड़ा है। ओह, आई एम सॉरी गोलू, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम बेटा, मेरी गलती मेरी है, मैंने उल्टा पकड़ा था। थैंक यू मिलॉर्ड। तो मिसेस सुंदरी सिंह ने अपने पति मिस्टर बिट्टू सिंह पर ये इल्जाम लगाया है कि रात को सोते वक्त वो खर्राटे लेते हैं। रात को सोते वक्त खर्राटे नहीं लेगा तो क्या दिन में चलते वक्त लेगा?
ए पर्सनल है, ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस सुंदरी सिंह अपने पति के खर्राटों से तंग आकर वो अपने पति को तलाक देना चाहती है। खर्राटों की वजह से तलाक, ये तो पहला केस ऐसा आया है नहीं। मिस्टर विभूति नारायण, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कार्रवाई कैसे शुरू की जाए? हमेशा की तरह चंद्रानी आज भी अदालत से नदारत। लगता है नहाने धोने में कुछ ज्यादा वक्त लग गया है उनको। I mean, क्या करती है बाथरूम 1 घंटा? गॉड नोज योर ऑनर। तुम्हें कैसे पता चला कि चंदा रानी 1 घंटा लगाती है नहाने में? रहने दीजिए मिलॉर्ड, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हाय 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 चंदा रानी जी, इन दूध जैसे सफेद कपड़ों में आप तो हंसनी लग रही है। हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, फट 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 फट। जज है। हाँ मैं सॉरी, मैं जरा ज्यादा ही बहक गया। ये बुढ़ा भी लाइन मारने का कोई मौका छोड़ता नहीं है तुम पे। चंदा रानी जी बैठिए ना प्लीज, आप बैठिए। फाइंड अ कंफर्टेबल चेयर एंड सिट। विभूति, आपको किसने कहा बैठने के लिए? यू प्लीज स्टे एंड कंटिन्यू। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट बिट्टू सिंह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि ये रात को सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, क्योंकि इल्जाम गलत है, बेबुनियाद है योर ऑनर। और मैं बिट्टू सिंह की पत्नी सुंदरी जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सुंदरी सिंह हाजिर हो। कसम खाइए। जी हाँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ भी कहूंगी ना सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। गोलू आजा बेटा आजा, सब खत्म हो गया, चल। थैंक यू। तो सुंदरी जी, ये बताइए कि वो आदमी जो वहां बैठा है, बिट्टू सिंह, ये आपका हस्बैंड है? जी हाँ, ये मेरा वो हस्बैंड है जिसने ना मेरी बैंड बजा रखी है। ओए बिट्टू, तू बैंड बजाता है? अरे यार अपना कार्ड दे के रखना, अगले महीने मेरे भांजे की शादी होने वाली है, खूब मिलके नाचेंगे। योर ऑनर, आप मेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन है और इनकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। ओ सॉरी यार बिट्टू, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं जरा बहक गया। अब प्लीज कंटिन्यू विभूति नारायण। तो सुंदरी जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हुए? अप्रोक्सीमेटली कितने साल हुए? जी तकरीबन ना 20 साल हो गए हैं, लेकिन जज साहब सुहागरात से लेके आज तक ना मैं सो नहीं पाई। क्यों? इनकी वजह से। बिट्टू, पिछले 20 सालों से रोमांस जारी है? अरे वो बात नहीं है, इनके खर्राटों की वजह से। मेरी बात तो छोड़ो, मेरे पड़ोसी भी सो नहीं पाते हैं। सुंदरी जी, आप झूठ बोल रही हैं। खर्राटे वो नहीं, खर्राटे आप लेती हैं। हाय मैं मार गई वकील जी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये वकील साहब केस को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भूल गए हैं कि इल्जाम मेरी क्लाइंट ने लगाया है कि ये जो बिट्टू सिंह है ये कितनी जोर जोर से खर्राटे लेता है, और इस बात का सबूत मैंने पेश किया है अदालत में। गोलू बेटा, मैडम वाला सबूत पेश करो। यस मिलॉर्ड। देखा आपने मिलॉर्ड, अब और क्या कहूं मैं? That's all. फैसला सुनाइए। विभूति, कुछ बोलोगे या फिर फैसला सुनाऊं? योर ऑनर, एक सबूत मेरे पास भी है जिससे साबित होता है कि मेरा क्लाइंट बिट्टू सिंह खर्राटेबाज नहीं है योर ऑनर। एक सीडी मेरे पास भी है योर ऑनर। अभी इसका सबूत लगा बेटा। यस मिलॉर्ड। ओह सुंदरी जी, आप तो बिल्कुल मर्दों की तरह खर्राटे लेती। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 मर्द कोरस में खर्राटे ले रहे हैं। हाय हाय, ये मेरे खर्राटों की आवाज नहीं है वकील जी। बोल रही हूँ जज साहब, ये बिल्कुल झूठ है। किसी और के खर्राटे की आवाज बैकग्राउंड में डाल दी गई है। एग्जैक्टली योर ऑनर, जिस तरह इनकी क्लाइंट सुंदर सिंह के चेहरे पर किसी और की आवाज डाल दी गई है, ठीक उसी तरह मेरे क्लाइंट बिट्टू सिंह के चेहरे पर किसी और की आवाज डाल दी गई है। दिस केस इज एज सिंपल एज दैट। लेट मी टेल यू, these wild kharratas do not belong to my client Bittu Singh. Bittu Singh, बैठ जाओ।
चंदा रानी जी कुछ कीजिए ना, कुछ बहाना बनाइए, वरना आप कैसे। अब क्या बहाना बनाओगी चंदा रानी? मिलॉर्ड, मिलॉर्ड मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, मेरा गला सूख गया है। गला सूख रहा है? अभी बुड्ढा एक दिन की छुट्टी दे देगा। अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मैडम को पानी पिलाओ। लोपा ये क्या कर रही हो? तुम सोते हुए बिट्टू सिंह के खराटों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हो? वीडियो रिकॉर्डिंग था ना, साउंड रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने मोबाइल रिंगटोन के लिए। खराटों की आवाज इधर लाओ। तो पता है अगर ये वीडियो क्लिपिंग किसी दुश्मन के हाथ लग गई ना तो हम ये केस हार सकते हैं, समझी तुम? ठोस सबूत चाहिए मुझे। ऐसे काम नहीं चलेगा सुंदरी जी। आपने देखा ना उस विभूति नारायण ने कोर्ट में कैसे आपके रियल वीडियो को भी झूठा साबित कर दिया। बहुत चालाक है वो। बिट्टू सिंह, बिट्टू सिंह, बोलो क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? सॉरी भाई साहब, वो नींद टाइप से आ गई थी, सपने में गदर चल रही थी। तुम खुलेआम सो रहे हो, खराटों के साथ तुम्हारे खराटों की आवाज पूरी अदालत में गूंज रही है, तुम्हें मालूम है? तुम्हें इस टाइम चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है, जागते रहो फॉर गॉड सेक। एक बात बताइए, आपके पति के खराटे आपके पड़ोसियों को भी तो सुनाई देते होंगे? हाँ जी, हमारा एक पड़ोसी है मिस्टर ना सक्सेना, उन्हें बड़े सपोर्टिव है। जब भी मैं कभी ना बैड मूड में या सैड मूड में चली जाती हूँ ना, वो आके मेरे को सपोर्ट करते हैं। बेचारे बहुत अच्छे आदमी है। वो आपको सारी स्टोरी बताएंगे सही सही एकदम। ओके, मुझे उनका नंबर दीजिए। लॉर्ड, ये आप क्या करें? कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड। यस चंदा रानी जी। मैं अब एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसके बयान से ये साबित हो जाएगा कि बिट्टू सिंह कितना भयानक खर्राटेबाज है। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। बोल बैठ जा बेटा, बैठ जा। मिस्टर सक्सेना, आप बिट्टू सिंह जी के पड़ोसी हैं? हाँ जी, पिछले 3 साल से। रात को क्या आपने उनके घर से कुछ भयानक अजीबोगरीब आवाजें सुनी है? किसी भी किस्म की आवाजें, रोने की, चीखने चिल्लाने की, मारने पीटने की, या फिर खर्राटों की? खर्राटों की जी, खर्राटों की। जज साहब, बिट्टू सिंह जी के घर से रात को लंबे लंबे खर्राटों की आवाजें आती हैं। शुरू में मैंने सोचा कि उन्होंने कोई डायनासोर पाल रखा है। ऑर्डर ऑर्डर। डायनासोर नहीं, डायनासोर। जब मैं रात को उनके घर में गया तो मैंने देखा बिट्टू सिंह जी लंबे लंबे खर्राटे भर रहे हैं और भाभी जी बिस्तर पर बैठे बैठी रो रही हैं। और जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनके आंसू पोंछे। किसे पूछ कर पहुंचे? जी वो बस मन कर रहा था। मन कर रहा था तो आंसू पोंछ लिए? कसम सक्सेना के बच्चे, और जब मैं सो जाता हूँ तू मेरे घर में आता है। ओए तूने मुझे बताया तक नहीं। और बताता कैसे जी, आप सो जो रहे थे। ओए तो जगा के बताना चाहिए था। तेरी था मैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, बड़ा इमोशनल मामला है। ओए गल सुन, ओए तू मेरे घर में जाके मेरे बेडरूम में आके मेरी बीवी के आंसू पोंछता है। ओए तेरे को शर्म नहीं आती? और तेरी ये हिम्मत, तेरी तो मैं। ओए बिट्टू, ये मेरा कोर्ट है। ये सारी दादागिरी बाहर करने की यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक ही दादा चलता है और वो है जज दादा। जगह पे जा। मिलॉर्ड, अब और क्या बोलूं मैं? केस बिल्कुल साफ है। इनकी गवाही से ये साबित होता है कि बिट्टू सिंह एक भयानक खर्राटेबाज है और उनकी बेचारी बीवी उनसे परेशान है। ये अदालत बिट्टू सिंह के मुंह पे 10 टाके लगाने का हुक्म देती है। मिलॉर्ड, विभूति नारायण की दलील अभी बाकी है। ऐसा मैं कह सकता था, ऐसा जजमेंट में पास कर सकता था, लेकिन विभूति नारायण की दलील अभी बाकी है। विभूति कुछ बोलना चाहता है तो बोल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस्टर सक्सेना, आप मिस्टर बिट्टू सिंह के पड़ोसी हैं? जी हाँ। तो ये बताइए कि आपके घर में और कौन कौन रहता है?
जी मैं अकेला रहता हूँ और मेरी बीवी मायके गई हुई है। आपकी बीवी मायके गई हुई है पिछले 1 साल से? योर ऑनर, इनकी बीवी पिछले 1 साल से मायके गई हुई है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस केस से इनकी बीवी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि इनकी बीवी मायके इसलिए गई है कि ये आदमी बहुत बड़ा खर्राटेबाज है। और खर्राटेबाज है यार। नहीं नहीं जज साहब वो ऐसी योर ऑनर, मेरे पास सबूत है इस बात का। इसकी खुद की बीवी शर्मिली सक्सेना हाजिर हो। लो आ भी गई। तो मिसेस शर्मिली सक्सेना, अदालत को साफ साफ लफ्जों में बताइए कि आदमी ये कितना बड़ा खर्राटेबाज है। जज साहब ये ठीक कह रहे हैं, ये जो कटघरे में आदमी है ना, एक बहुत ही बड़ा खर्राटेबाज है। शम्मू क्या कह रही हो? हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता इसकी खर्राटों की वजह से, और हमें कोई बुलाता भी नहीं है। सक्सेना, ये अदालत खर्राटे के जुर्म में तुम्हें 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। सजा शाखु मक्कत, कहते बामुशक्कत। सजा बोलना तो कहते बामुशक्कत। कहते बामुशक्कत। लेकिन मिलॉर्ड आप गलत आदमी को सजा दे रहे हैं। ये सक्सेना केस नहीं, बिट्टू सिंह केस है। अच्छा ये भी है, ये भी है। अरे यार बहुत कंफ्यूजन है। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मुलतवी की जाती है। चलो जाओ जाओ जाओ, सब लोग जाओ। मैडम जी लगता है ये केस हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं चपल, चंदा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तुम देखना, उस आदमी को खर्राटेबाज तो साबित करके रहूंगी मैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। चंदा रानी, मैंने अब तक तुम्हें हर दलील में मात दी है यार, क्यों अपनी बेइज्जती करा रही है? ग्रेसफुली अपनी हार मान लो। मैं इन गीदड़ भपकियों में से डरने वालों में से हूं नहीं। शायद आपने सुना नहीं है कि जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं, हवा के साथ निकल लेते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप भी यहाँ से निकल लें। जमाना बदल गया लेकिन तुम नहीं बदली, ढीठ की ढीठ ही रही। ढीठ मैं नहीं, आप थे और आज भी हो। लेकिन आपके इस ढीठपन को आपकी अगली दलील तक मैं खत्म करके रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि उस बिट्टू सिंह को कब तक बचाते हो। I'll prove it कि वो 1 नंबर का खर्राटेबाज है और है। And I'll prove it कि वो खर्राटेबाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, आज मैं अदालत में एक खेल खेलने जा रही हूँ। क्या बात है चंदा रानी जी, कौन सा खेल? क्रिकेट, फुटबॉल, हुतुतु, कबड्डी? वो तो एक ही हुआ यार, लेकिन जगह नहीं है। रमी खेले, रमी? नहीं मिलॉर्ड, इन सब से अलग एक अनोखा खेल। हाय 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 चंदा रानी जी, अनोखा खेल? जिंदगी में आप चाहे जो खेल खेलना चाहे खेलें, लेकिन हमें साथ जरूर रखें। ये भी कोई कहने की बात है? बट ऑब्वियस। लग गया, सॉरी, लग गया। हाथ दे। अरे ये नहीं, इसमें तो 5 उंगली गई है। खुशी के मारे। लेकिन इतना जरूर है कि ये खेल खेलने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो बिट्टू सिंह हैं, ये कितने बड़े खर्राटेबाज हैं। ये कौन सा खेल है? बिल्कुल सिंपल सा खेल है। मैंने सुना है कि रबड़ी खाने से मीठी और गहरी नींद आती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त दलील पेश कर रही है या कुकरी क्लासेस चला रही है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाओ विभूति, बैठ जाओ प्लीज। सिट डाउन, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है रबड़ी खाने से मीठी और गहरी नींद आती है, तो बस हम बिट्टू सिंह को रबड़ी खिलाएंगे। रबड़ी खाने के बाद वो सो जाएंगे और उनके सोने के बाद ये हमें पता चल जाएगा कि वो खर्राटे लेते हैं या नहीं। ऑब्जेक्शन योर ओवररूल्ड। बैठ जाओ, नहीं तुम बैठ जाओ। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। थैंक यू मिलॉर्ड। लेकिन हाँ मिलॉर्ड, मुझे डर है कि कुछ चालाक लोग चालाकी करने से बाज नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए बिट्टू सिंह जब सो रहे होंगे तो उन पर नजर रखने के लिए कोई ईमानदार शख्स वहां होना चाहिए, और आपसे ज्यादा ईमानदार शख्स कोई और हो ही नहीं सकता मिलॉर्ड। चंदा रानी जी, आप उस पर इतना विश्वास करती हैं? या पकड़ यार। मिलॉर्ड,
मैं आप पर नहीं तो और किस पर विश्वास करूंगी? मिलोड तुझे टूट जाएगी। पकड़ो यार, ये कुर्सी ठीक नहीं है। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। रबड़ी लाओ, रबड़ी लाओ। ए मुच्छड़, खड़ा क्या है? रबड़ी लाओ। रबड़ी हाजिर हो। मैंने कहा फ्री की रबड़ी है, घर में नहीं मिलनी, खा लो। और पहली बार रबड़ी मेरे को कड़वी लग रही है। बड़ी मीठी है। यो जी वकील जी, बिल्कुल लो लो, खाओ खाओ खाओ, बहुत सही रबड़ी। सर जी क्या देख रहे हैं? रबड़ी बिट्टू को देख रहा हूँ। और मैं क्या भैन जी लूज मोशन लग जाएंगे? कुछ नहीं लगना, खाओ खाओ। ध्यान रखूंगी, खाओ आप। आपको डायबिटीज तो नहीं है ना? नहीं, किसने कहा? किसने कहा? अरे मैं बहुत यंग हूँ, डायबिटीज कैसी? नहीं, क्योंकि आप खा नहीं, रबड़ी सामने पड़ी और आप खा नहीं रहे। दिस इज नॉट डन। अरे भैया मैं जज करने बैठा हूँ, आई एम द जज। खा लो। वाहेगुरु। लेकिन सर जी आप दिल मार रहे हैं अपना। दिल क्या? देखिए सर, मैं क्या बोलता हूँ, नहीं थोड़ा सा खाने में कुछ जाता नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, देखो सर प्लीज सर, थोड़ा अरे नहीं, देखो तुम लोग है ना, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं ना जब, अच्छा ठीक है, आप इतना करीब ले आओगे और फिर दूर ले जाओगे तो कैसे चलेगा? लाओ खा ही लेते हैं। सो जा बिट्टू राजा, सो जा बिट्टू राजा, सो जा। सो गया? मैं तो जाग रहा हूँ। ये खराटों की आवाज कहाँ से आ रही है? चंदा रानी या खर्राटों की आवाज बिट्टू सिंह की नहीं है, वो हमारे जज साहब की है। जज करते करते सो गए बेचारे। मैं क्या जज साहब खुश की ताई और न्याव जी रबड़ी और खिलाओ। न्याव जी खाओ। जी खाओ। योर ऑनर, अब आप अपना फैसला सुना सकते हैं। That's all, Your Honor. सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, मेरे खुद को मद्देनजर रखते हुए, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि खर्राटों की बीना पर अगर डिवोर्स होने लगे तो इस पूरी दुनिया के अंदर पति और पत्नी का रिश्ता ही नहीं रहेगा, सिर्फ तलाक ही तलाक होंगे। इसलिए अदालत की ये गुजारिश है मिसेस सुंदरी से कि खर्राटों की बीना पर बिट्टू सिंह को डिवोर्स न दें, बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास उनका इलाज करवाए और सारी बाकी की बची हुई जिंदगी खुशी खुशी रहे। कभी खुशी, कभी खुशी। हाँ जी जज साहब, मुझे भी ना अपनी भूल का एहसास हो गया है। जब अदालत खराटे ले सकती है तो मेरा बिट्टू तो बेचारा बिट्टू है। आई लव यू बिट्टू। सेम टू यू जी। आई रियली लव यू बिट्टू। आजा कुट के जब पाई। ओह माय गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है लोबा, बड़ी खुश हो आज? कांग्रेचुलेशन सर। किस बात के लिए? आज हम ये केस नहीं हारे। तुम इतनी डम क्यों हो लोबा? और तुमसे बड़ा डम मैं हूँ कि मैंने तुम्हें रख रखा है। मिस्टर वीएन, या तुम चलो चलो। यस। आपके लिए गोलियां। ये गोलियां किस लिए? खर्राटों के लिए। आपके वही डरावने खर्राटे जिनकी गूंज मुझे अब तक सुनाई देती है। शायद ये गोलियां कुछ सुधार ला सके। जगह दे, जगह दे। मिलॉर्ड। हाय 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 चंदा रानी जी, आज तो आप गुलाब की तरह खिली हुई हैं। माफ कीजिएगा अगर आपको मैं चंदा रानी की जगह गुलाबो रानी कह दूं तो आप बुरा मत मानिएगा। पर्सनल है, पर्सनल है। ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सारे के सारे बैठ जाइए। गुलाबो, गुलाबो रानी। मिलॉर्ड, आज का केस। अच्छा। आज का केस
चटोरी देवी ने कटोरी देवी पे ये इल्जाम लगाया है कि कटोरी देवी का बेटा भूरेलाल जो है वो दरअसल चटोरी देवी का बेटा है, और चटोरी देवी का बेटा हरिलाल जो है वो कटोरी देवी का बेटा है। और अरे यार बहुत कंफ्यूजन है। अब कोई बताएगा ये सब क्या है? मैं बताता हूं मिलॉर्ड। आज से 25 साल पहले मेरी क्लाइंट चटोरी देवी प्रेग्नेंट थी। आज तक डिलीवरी नहीं हुई? ऑर्डर ऑर्डर, बहुत सीरियस मैटर है ये। डिलीवरी हुई और ऑनर, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। आज से 25 साल पहले 25 जून की रात, अमावस की काली अंधेरी रात, उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और दूर जंगलों में सियार चिल्ला रहे थे। और अचानक मेरी क्लाइंट को लिवर पेन शुरू होते हैं और पूरे गांव में, पूरे कस्बे में सिर्फ एक हॉस्पिटल है योर ऑनर, सिर्फ एक हॉस्पिटल। अच्छा। कैसे तैसे करके मेरी क्लाइंट हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल में सिर्फ एक वार्ड था, वार्ड नंबर 420, और इत्तेफाक से उसी वार्ड में इनकी क्लाइंट कटोरी देवी मौजूद थी। विभूति नारायण, तुम दलील पेश कर रहे हो या फिर रामसी की हॉरर स्टोरी सुना रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, लबोलवाब यह है कि इत्तेफाक से उस रात चटोरी देवी ने और कटोरी देवी ने दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया और नर्स की बेवकूफी से लड़के बदल गए। सच है जज साहब, हमारी वो बदनसीब माँ है। हाँ। जो भी हो, आप प्लीज कटोरे में आके अपना बयान कीजिए। मिलोट कटोरा नहीं कटघरा। कटघरे में इतना कंफ्यूजन है ना, चटोरा कटोरा। कटघरे में आके अपना बयान दीजिए प्लीज। हाँ। बोलो बेटे, आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। यस मिलोट। कसम खाइए। हाँ हाँ, हम जो कहेंगे सच ही कहेंगे। चल हो गया बेटा। थैंक यू। कहिए आपको क्या कहना है? का कहे जज साहब, हमरा ये भूरा कटोरी के पास रह गया और ये कटोरी का नाक पीटा हरा हमरे पास धरा है। ये औरत झूठ बोल रही है मिलॉर्ड, सरासर झूठी है। सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी, आप ही तो कहती है ना कि सच और झूठ साबित करने के लिए सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ती है। कहाँ है आपके सबूत और कहाँ है आपके गवाह? चलिए आपको सबूत और गवाह दिखा देते हैं। मिलॉर्ड, मैं चटोरी देवी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अरे आपको इजाजत की क्या जरूरत है गुलाबो रानी? आपके पास तो वाइल्ड कार्ड है, कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। चटोरी देवी जी, तो आपका कहना यह है कि नर्स की गलती की वजह से आज से 25 साल पहले आपका बेटा भूरेलाल कटोरी देवी के पास चला गया और उनका बेटा हरेलाल आपके पास आ गया, राइट? हाँ। तो आपने इस बात पर इतना लेट रिएक्ट क्यों किया? इतना देर से रिएक्शन आया? मतलब ये कि आपकी ममता अचानक 25 साल बाद क्यों जाग उठी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। माँ की ममता होती है योर ऑनर। 25 दिन के बाद जागे, 25 साल के बाद जागे, लेकिन माँ की ममता जागती जरूर है। आप क्या जानते हैं ममता के बारे में विभूति नारायण जी? ममता के बारे में सिर्फ एक औरत जानती है, मर्द नहीं। ये आपको मर्द दिखती हैं? थोड़ी बहुत लगती है ना। क्या कह रहे हैं वकील साहब? हाय। आपने इनकी आवाज सुनी? ये माँ की आवाज है योर ऑनर, ये माँ की आवाज। माँ नहीं, जालसाज माँ कहिए, जो एक भोली भाली माँ से उसके होनहार बेटे को हड़पना चाहती है। क्योंकि कटोरी माँ का बेटा पढ़ लिखकर होनहार कामयाब डॉक्टर बन गया है और इस चटोरी माँ का बेटा एक नंबर का लुच्चा लफंगा आवारा है। इसलिए ये कटोरी माँ के होनहार बेटे को हड़पना चाहती है और इसीलिए 25 साल के बाद इनकी ढोंगी ममता जाग उठी है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। क्या बात है गुलाबो रानी, क्या बात है? विभूति, फैसला तो पक्का है, कुछ बोलेगा या फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। क्या हुआ? फिर से हार्ट अटैक? नहीं, हार्ट अटैक नहीं है। ये गैस प्रॉब्लम। गैस की प्रॉब्लम है? दरवाजे खिड़कियां सब खोल दो और मेहरबानी करके कोई लाइटर मत जलाना प्लीज। अरे भागो, भाग, मरना है। वकील बाबू, ओ वकील बाबू, अरे हम है चटोरी। वकील बाबू, हमरा बेटा हमको दिला दो ना, हमरा बेटा दिला दो। देरी बेटा को आपका पेड़ पे लगाओ, तोड़ के दे दूंगा मैं आपको। टाइम लगता है, सब्र कीजिए। अरे कैसे सब्र करे? हाय, हमरी ममता तड़प रही है, तड़प। ये देखो कैसे दुबरा गए। अच्छा एक मिनट, रोना बंद कीजिए। और ये बताइए कि वो भूरेलाल आप ही का बेटा हरीश्वर? अरे हम
आप हैं जो एक माँ से उसके बेटे को छीनना चाहती हैं। चंदा रानी, आप अपना चेंबर छोड़ के हमारे चेंबर में क्या कर रही हैं? समझाने आई हूँ आपको कि ये औरत भी झूठी है और ये केस भी झूठा है। ये आप प्रूफ कीजिएगा कोर्ट में। वो तो मैं कर ही दूंगी। जाइए फिर, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे कहा है। थैंक यू लोपा। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं ममता प्रसूति गृह की नर्स चमेली देवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। चमेली देवी हाजिर हो। कसम खाइए। हम कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा हम कछु नहीं कहेंगे। थैंक यू। तो चमेली देवी, आप ममता प्रसूति गृह में नर्स हैं। हम थे साहब, अब तो हम रिटायर हो गए साहब। अच्छा, आप इन दोनों औरतों को जानती हैं? इनको और उनको, चटोरी देवी और कटोरी देवी को? हाँ साहब, इन दोनों औरतों को हम अच्छी तरह जानते हैं। इन दोनों के बच्चे हमारे ही अस्पताल में पैदा हुए थे। और डिलीवरी भी आप ही के हाथों से हुई थी? हाँ साहब, डिलीवरी भी हमारे ही हाथ से हुई थी। अपने दिमाग पर जोर डालिए, बताइए अदालत को कि 25 जून की रात को जब आप इन दोनों बच्चों को लेके डिस्पेंसरी जा रही थी टीका लगवाने, जब लौट के आ रही थी तो उस वक्त लाइट चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, बताइए सबको। वो सब लाइट जाने के बाद अंधेरा हो गया था। सबको पता है कि लाइट जाने के बाद अंधेरा होता है। मैं पूछ रहा हूं कि आपने बच्चों के साथ क्या किया? वो साहब, लाइट जाने के बाद तो हम एकदम कंफ्यूज ही गए थे अंधेरे में। एक हाथ में एक बच्चा नया पैदा हुआ है, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें साहब। राम भरोसे हम एक बच्चे को एक जगह छोड़ दिए अंदाजे से और दूसरे बच्चे को दूसरी जगह छोड़ दिए साहब। आप जा सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। इनके बयान से यह साबित हो गया है कि 25 जून की रात को बच्चे एक्सचेंज हुए थे। That's all, Your Honor. That's not all, Your Honor. लगता है वकील साहब ने ठीक से सुना नहीं। चमेली देवी ने यह भी कहा कि वो कंफ्यूज हो गई थी और उन्होंने राम भरोसे बच्चे अंदाजे से रख दिए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे एक्सचेंज ना हुए हों और अपनी सही माँ के पास हों। क्या बात है चंदा रानी जी। अरे आपको तो वकील होना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ओह सॉरी, ये तो आप सही है, आप सही जगह पे हो। आप चालू रखिए। मिलॉर्ड, अब मैं चटोरी देवी के बेटे हरे लाल को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। हरे लाल हाजिर हो। कसम खाओ। निकल। चल निकल। थैंक यू। अरे प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी। ये जो औरतें यहाँ बैठी हैं, इनमें से देख के बताओ कि तुम्हारी माँ कौन सी है। मुझसे क्या पूछती है, बापू से पूछो। ऑर्डर ऑर्डर। ये तो बता सकते हो कि किसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, या वो भी नहीं पता? हाँ वो, ये चिचोरी देवी। चिटोरी देवी। चुप कर, हम चिटोरी हैं। चुप कर यार। अपनी माँ से इस तरह से बात करते हो? अरे काहे की माँ? अरे काहे की माँ? चोरी करना सिखाया मेरे को, चोरी करना। अरे जज साहब, चोरी करना सिखाया, जेब काटना सिखाया मेरे को। इसकी तो, अरे मेरे को स्कूल में कभी नहीं भेजा, स्कूल में कभी नहीं भेजा मेरे को। बोले स्कूल मत जा, पैसा नहीं मिलेगा। जेब काट, लोगों का जेब काट, तुरंत अमीर हो जाएगा। अरे है क्या है? चप्पल फेंक के मारूंगा। चप्पल उतार के दे अभी। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ नहीं तो। That's all, मिलॉर्ड। आपने सुन भी लिया और देख भी लिया कि ये होनहार बेटा अपनी होनहार माँ पे ही गया है। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसा बेटा। नेता का बेटा नेता, अभिनेता का बेटा अभिनेता, और एक चोटी का बेटा चोट्टा। माफ कीजिएगा चंदा रानी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों मिलॉर्ड? आई ऐसे मत बोलिए, बहुत चुभता है। क्या? इसलिए कि मेरे पापा चंबल के सीनियर मोस्ट डाकू थे, लेकिन आप मुझे देखिए, आज सीनियर मोस्ट कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज हूं मैं। लॉर्ड, आप सबके सामने पोल खोल रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? तो बच्चों पहले बताना चाहिए था। भूमिति विभूति
कुछ कहना चाहते हो कि फिर योर ऑनर, मुझे एक और दिन की मोहलत चाहिए। चंदा रानी जी, इसे एक और दिन की मोहलत चाहिए, क्या कहते हैं, दे दें? मिलोद, एक क्या कितने भी दिन की मोहलत ले ले, आपका फैसला तो बदलने वाला है नहीं। एहसान कर दीजिए। ठीक है, जा, एहसान कर दिया तुझ पर। जज साहब, मैं निकलूं क्या? हाँ निकल बेटा, तू निकल। जज साहब, धक्का मारा। धक्का नहीं, तेरा पॉकेट मारा, चिरकुट। पकड़, इधर पकड़, छोड़ना मत उसे, पकड़। हट जा, बीच में से हट। निकल गया, निकल गया। चलो भैया चलो, ये कोर्ट एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। चप्पल, चप्पल, चप्पल। जी मैम। क्रॉस एग्जामिनेशन की फाइल दो। चंदा रानी जी, अब आप हमको ये बताइए कि हमको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगी, भले ही 10 साल क्यों ना लग जाए। 10 साल? मतलब हमको 10 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे? नहीं नहीं माँ जी, मैम तो ऐसे ही कह रही हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। कहा? 15 साल? मतलब हमारी अर्थी भी यही निकलेगी क्या अदालत में? नहीं, ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, मगर आप कहें तो करवा देते हैं। चप्पल, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपके पास ही रहेगा, डोंट वरी। ओह सॉरी 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 चंदा रानी जी, वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस? जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं माँ जी कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, रोज की आदत है, आइए चलिए। हाँ नमस्ते नमस्ते, पहुंच गया। क्या बात है चंदा रानी जी, आप बड़ी परेशान नजर आ रही। सर, मुझे लगता है कि ये केस लंबा खिंचने वाला है। अरे आप गए तो इस केस को आज ही खत्म कर देते हैं, फैसला आपके हक में सुना देते हैं। नहीं सर, आप मुझे जानते हैं, मैं हर काम अपने बलबूते पर करती हूँ, और ये लड़ाई भी अपने बलबूते पर लड़ूंगी, और आखिरी सांस तक लड़ूंगी, और हर केस जीतूंगी अपने बलबूते पर। क्या बात है, आपकी इस कॉन्फिडेंस पर ही तो हम। क्या सर? क्या कॉन्फिडेंस है? मैम मुझे अभी याद आया कि आपकी अर्जेंट मीटिंग है। बहुत अच्छा हुआ याद आ गया चप्पल। I'll see you in the court, sir. मेरी बात सुनिए। Yes, sir. चंदा रानी जी, चप्पल, तुम्हारी याददाश्त दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। क्या खाते हो, सिंग या बादाम? खाना खाते हैं सर, खाना। अच्छा इसमें भी स्मार्टनेस, गुड। कभी ये खाने की नौबत ना आए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं कटोरी देवी के कथित बेटे भूरेलाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। भूरेलाल हाजिर हो। पिछले 10 साल से ये तू आवाज लगा रहा है, इसको एक बार तो बेचारे को चांस दे। कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। तो भूरेलाल, आप पेशे से डॉक्टर हैं, राइट? जी हाँ सर। तो भूरेलाल, वो जो औरत बैठी है वहां पर चटोरी, उसका दावा है कि आप उसके बेटे हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये झूठ है सर। ये औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है सर? मेरी माँ तो वो है सर, कटोरी देवी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये कटोरी देवी तुम्हारी माँ है? सर, कटोरी देवी जी ने मुझे बचपन से पाला है सर, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे डॉक्टर बनाया। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए सर आपको? पालने पोसने से, पढ़ाने लिखाने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ वो होती है जो जन्म देती है, और इस कटोरी देवी ने तुम्हें जन्म दिया। यह है तुम्हारी माँ। बेटा। बैठिए बैठिए। मिलोड, वकील साहब को मैं सबूत दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। चंदा रानी जी, आपको किसने रोका है? थैंक यू मिलोड। विभूति नारायण जी, इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि आप इस औरत को पहचानते हैं? मिलॉर्ड, ये क्या भद्दा मजाक है? ये मेरी माँ की तस्वीर है, आनंदी शर्मा नाम है इनका। इनका नाम आनंदी शर्मा जरूर है, लेकिन ये आपकी माँ नहीं है। ये क्या बेतुकी बातें कर रही है चंदा रानी, योर ऑनर? क्योंकि इन्होंने आपको जन्म नहीं दिया। आपको जन्म देने वाली आपकी असली माँ इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। चटोरी, तू कितने लोगों की माँ है? ऑर्डर
मैं चटोरी देवी नहीं, उनके पीछे जो बैठी है उनकी बात कर रही हूँ। आइए माँ जी, आपका बेटा यहाँ है। अरे बेटा, बेटा तू कहाँ था इतने देर में? ऑनर ये कौन औरत, मैं जानता नहीं इसको। क्या कर रही हैं आप ये? अरे मिलॉर्ड, ये मेरा बेटा है कल्लू। विभूति कल्लू था। कल्लू, अरे बेटा तू कहाँ था? हम बचपन में काला होगा, अब थोड़ा सा सांवला हो गया, लेकिन मुझे माफ कर दे बेटा। पता है मैंने तुझे 50 रुपए में एक अमीर औरत को बेच दिया था। 50 रुपए में बेचा रहे, बहुत अच्छा भाव मिल गया उस जमाने में कल्लू के लिए। मैं तो अभी इसके 5 रुपए भी ना दूं। योर ऑनर, ये औरत कौन है मैं नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ फॉर गॉड्स सेक। अदालत कल्लू को अपनी माँ को स्वीकारने का हुक्म देती है। योर ऑनर, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ आनंदी शर्मा है और वो ये है योर ऑनर। क्या सबूत है? माँ का सबूत चाहिए आपको? चंदा रानी, सबूत यह है कि मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखा, इस काबिल किया कि मैं आज लॉर्ड बन सकूं। ये सबूत काफी है आपके लिए? That's all, मिलॉर्ड। शैला, तुम जा सकती हो। शैला, जा सकती हो? ये सब क्या है चंदा देवी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। प्लान मिलॉर्ड, अपनी बात को सच साबित करने का प्लान। मेरे गवाह भूरेलाल की बात सच है, इसे खुद वकील साहब ने मान लिया। इनका मानना है कि पालने पोसने वाली माँ होती है, और इस केस में भूरेलाल को पालने वाली, पोसने वाली और जन्म देने वाली माँ एक ही है, कटोरी देवी, ना कि चटोरी देवी। That's all. आहा, क्या बात है चंदा रानी जी, आपने तो चारों खाने चित कर दिए। वाह 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 वाह। अभी क्या फैसला तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चटोरी देवी एक नंबर की शातिर और बदमाश औरत है। उसने कटोरी देवी के बेटे को हथियाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अदालत 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। टू हैंग टिल सजा शाकुमुत कहते बा मुशक्कत। अब कह दे बाशु संजय दत्त। सुन गया ना? अरे आ रहे खींच के रहे बुड़बक। पुलिस वाले की जेब कटा है। माँ बेटा, ये माँ बेटे का नाटक अंदर जाके कर ले। लेकिन झोलू चाचा, ले दे के कुछ झोल करना ना। झोलकर अच्छी खातिरदारी करना, माँ बेटे की कोई शिकायत ना हो इन्हें। ओके मैडम। वैसे मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, वहाँ खड़ी है तेरी नानी। चल। नहीं, वैसे पुलाव भी चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदा रानी जी, जो आपने मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दिया। धन्यवाद मेरा नहीं, ऊपर वाले का कीजिए, जो सच्चे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं और झूठे लोगों के साथ हमेशा बुरा करते हैं। चंदा रानी, ये केस जीत के बड़ा इतरा रही हो। अगले केस में ऐसे हथकंडे अपनाऊंगा कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। वीएन साहब सिर्फ बोलते रहते हैं, कभी हथकंडे अपनाइए तो सही। मैं भी तो देखूं तोते किसके उड़ते हैं और फाकते किसके उड़ते हैं।